किया कि सिर्फ और सिर्फ 20% काम वो करेंगे। मुझे तो शक है कि 20% भी वो नहीं करेंगे, वो भी अल्टीमेटली फिर रेवंत रेड्डी जी के ब्रदर इन लॉ को दिया जाएगा। इससे बड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहां पे आया हूं और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और बीजेपी के लीडर और बीजेपी के जो केंद्र मंत्री यहां पे हैं उनसे भी कि भाई आप बात करते रहते हो क्रोनी कैपिटलिज्म की, करप्शन की, अब्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूं। इसीलिए मैं कल शाम में हमारी पूरे टीम के साथ मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने मुलाकात की। उनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की कि आप इमीडिएटली सारे के सारे वर्क्स 8,888 करोड़ जो आपने टेंडर बुलाए, इसको आप बर्खास्त करें, पूरा रद्द करें, कैंसिल करें, और इसमें एक जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे हो आप, यू कैन रेफर इट टू सीवीसी, वॉट एवर यू डीम इज अप्रोप्रिएट, प्लीज डू इट, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको 1 मिनट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी बताना चाहता हूं, इसमें क्या क्या हुआ इससे पहले मैं बताना चाहता हूं। दिस इज ऑल्सो अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको याद होगा हेमंत सोरेन जी पे केस हो गया, ईडी का आज केस चल रहा है। साथ ही साथ आज अमृत 2 में जो भी हुआ तेलंगाना में, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज alleged against Hemant Soren. It's very similar. Likewise, let me also remind you, in fact some very powerful people have been disqualified under this article 191 subclause 1. श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपको याद होगा 2004 या 5 यूपीए 1 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन भी थी और साथ ही साथ एमपी भी थी, और जब एक केस फाइल हुआ उन पे और पिटिशन आया उन पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर यू कांट होल्ड 2 पोजीशंस, शी हैड टू relinquish 1 post. Likewise, let me also remind you, there are a number of cases which I have detailed in the letter that I have just furnished a copy of, which I have furnished a copy to you. I can quote number of instances. There is a serious breach of office of profit clause in constitution. There is also a serious conflict of interest. जब सीधा चीफ मिनिस्टर के भाई साहब को आप काम दे देते हो और जिनकी कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई नाम तक नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी कोई काम तक नहीं किया, ऐसी कंपनी को आप दे देते हो। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि मैंने सुना आपकी भाषण महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि तेलंगाना एटीएम बन गया कांग्रेस के लिए। हाँ, मैं मानता हूं, हम सहमत हैं कि तेलंगाना एटीएम बन गया राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, पर आप क्या कर रहे हो? हम जब यहां पे आपको आधार सहित आपको दे रहे हैं, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, आपके गवर्नमेंट को हम शिकायत करके बता रहे हैं कि गलती हो रही है और यह भी अमृत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो आरआर टैक्स वसूल होता है तेलंगाना में। आरआर टैक्स मतलब राहुल रेवंत टैक्स। ये मेरी बात नहीं है, मेरी नॉमेनक्लेचर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल यू और विल यू नॉट एक्ट ऑन द अमृत स्कैम इन तेलंगाना? दिस विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी लीडरशिप इन दिल्ली। आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज, आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा
करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू